Hello student, welcome to BKC Guru classes. In today's lesson we are going to discuss class 10 footprint without feet book. First lesson a triumph of surgery. Triumph का मतलब होता है जीत या विजय हासिल करना, तो इसका मतलब हो गया सर्जरी पर विजय करना या फिर जीत हासिल करना. So in this video we are going to discuss important question and answer of the lesson. So we are beginning with short answer type question, then we are going to discuss long answer type questions. So first question is, how did Mrs. Pomfrey and her servant behave when Tricky was being sent to the सर्जरी. कि किस प्रकार से मिसेस पॉम्फेरी एंड जो उसके सर्वेंट्स थे बिहेव करते हैं जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए भेजा जाता है डॉक्टर के पास. सो द आंसर इज, व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी मिसेस पॉम्फेरी फेल्ट सैड. कि जब ट्रिकी को भेजा जाता है सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर हैरियट के पास, तो सी वॉज वेरी सैड. उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी रहती हैं. सी हैड टीयर्स इन हर आइज, और उनकी आंखें भी क्या आंसू से भरी होती हैं. हर स्टाफ वॉज ऑल्सो एंसियस, और जो उनका स्टाफ रहता है वो भी बहुत नर्वस रहता है. सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो मिसेस पॉम्फेरी हैं वो अपने जो डॉग था ट्रिकी था उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी. दैट्स वाई व्हेन ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल शी वॉज वेरी सैड एंड हर स्टाफ वॉज ऑल्सो वेरी एंसियस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून. कि डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ट्रिकी बहुत जल्द हॉस्पिटल आने वाला है. ऐसा क्यों? तो आंसर देखेंगे. ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. कि ट्रिकी ने सब कुछ खाना बंद कर दिया था, उसे जो भी खाने दे रहे थे वह नहीं खा रहा था. नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स सी हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग. तो जो उसका फेवरेट फूड था, फेवरेट डिशेज थी, वो भी वह नहीं खा रहा था. एंड वो क्या कर रहा था, ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, और बहुत ज़्यादा वह वोमिटिंग भी कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था. डॉक्टर हैरियट वॉज श्योर दैट इफ़ हिज फूड वॉज नॉट कट डाउन. कि अगर ट्रिकी का फूड कम नहीं किया गया, मतलब कि जिस प्रकार से मिसेस पॉम्फेरी उसे खिलाया करती थी बहुत ज़्यादा, तो अगर उसका फूड कट डाउन नहीं किया गया, मतलब उसे कम खिलाया नहीं गया, मतलब कि जितना भी खिलाया जा रहा था उतना अगर कंटिन्यू रहा, एंड मोर एक्सरसाइज वॉज नॉट गिवन टू हिम. और अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई गई ट्रिकी से, सो ही वुड बी रियली इल सून. अगर ऐसा नहीं किया गया दोनों चीज़ें, तो वह बहुत जल्दी बीमार होने वाला है. इसलिए डॉक्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे खिलाया करती थी मिसेस पॉम्फेरी, और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और उससे एक्सरसाइज भी नहीं कराई जा रही थी. इसलिए उन्हें पता था डॉक्टर हैरियट को कि वह पक्के से ही हॉस्पिटलाइज होने वाला है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पॉम्फेरी एट द इनिशियल स्टेज. कि शुरुआती दौर में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरियट, उन्होंने मिसेस पॉम्फेरी को क्या क्या सलाह दिए थे, क्या क्या सजेशंस दिए थे. सो द आंसर इज, डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पॉम्फेरी टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग. कि सबसे पहले तो डॉक्टर हैरियट ने बोले कि आप मिसेस पॉम्फेरी से बोले कि आप सबसे पहले जो मीठी चीज़ें हैं जो ट्रिकी को खिलाते हैं वह कम्प्लीटली बंद कर दीजिए. नॉट टू गिव एक्स्ट्रा फूड, और ट्रिकी को एक्स्ट्रा फूड देना बंद करिए. जितना उसे ज़रूरत है उतना ही खाना उसे दिया जाए. ही सजेस्टेड मोर एक्सरसाइज, और उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी से जितना ज़्यादा हो सके आप एक्सरसाइज कराइए ताकि वह फिट रह सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. ये वही यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, डॉक्टर हैरियट के लिए. कि आखिरकार डॉक्टर जो हैरियट थे तो वह क्यों चाहने लगे थे आखिरी में कि ट्रिकी उनका परमानेंट गेस्ट बन जाए. सो द आंसर इज, ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. कि वह चाहते थे कि ट्रिकी उनका परमानेंट गेस्ट बन जाए. क्यों? बिकॉज मिसेस पॉम्फेरी वॉन्ट ट्रिकी टू रिकवर क्विकली. क्योंकि जो मिसेस पॉम्फेरी थी वह चाहती थी कि ट्रिकी बहुत जल्दी से क्या करे, रिकवर कर जाए, बहुत जल्दी ठीक हो जाए. सो सी यूज्ड टू सेंड 2 dozen eggs, wine bottles and
ब्रेंडी एवरी डे। तो ताकि वह ट्रिकी जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, वह उनके लिए क्या भेजा करती थी, ट्रिकी के लिए 2 डजन ऑफ एग्स, मतलब कि 2 दर्जन के एग्स भेजा करती थी, अंडे भेजा करती थी, वाइन बॉटल्स भेजा करती थी और ब्रेंडी। ये सब डेली उनके घर पे आता था ट्रिकी के लिए। दैट्स वाई डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड दैट ही वॉज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। इसलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी परमानेंट उन्हीं के पास रह जाए, ताकि उनको एग्स और वाइन एंड ब्रेंडी डेली ऐसे ही मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? कि क्या आपको लगता है कि ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, कि ट्रिकी को घर जाना अच्छा लग रहा है, कि उसे घर में जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? और आपको व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा, विल हैपन नाउ? एंड द आंसर इज ट्रिकी वॉज क्वाइट हैप्पी टू गो होम। कि हाँ, सही बात है कि ट्रिकी वॉज हैप्पी, खुश हो गया ट्रिकी घर जाने के लिए। शी विल अगेन स्टार्ट ओवर फीडिंग ट्रिकी। और डॉक्टर को पता था कि मिसेस पॉम्फ्रेरी फिर से उसे ओवर फीड करेंगी, मतलब फिर से बहुत ज़्यादा खाना खिलाने वाली हैं। परहैप्स ट्रिकी विल हैव टू कम टू सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट अगेन। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से ट्रिकी को सर्जरी के लिए वापस, ट्रीटमेंट के लिए वापस डॉक्टर के पास लाना पड़ जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज ट्रिकी ऑल्सो बी ब्लेम्ड? वॉज ट्रिकी ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड इन मोर वेज देन वन एंड हाउ? कि क्या हमें ट्रिकी को भी ब्लेम करना चाहिए उसकी इस कंडीशन के कारण, जिस प्रकार से वो बीमार हो गया, अभी कुछ खा नहीं रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, तो क्या हम इसके लिए भी ट्रिकी को ब्लेम कर सकते हैं? सो द आंसर इज ट्रिकी वॉज अ ग्रीडी डॉग। कि ट्रिकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी डॉग है, बहुत लालची डॉग है। who wanted to eat everything, anything and everything at any hour of the day or night। कि बहुत ही ज़्यादा लालची ग्रीडी डॉग है, उसको कभी भी कुछ भी खाने दे दो, कभी मना नहीं करता था, किसी भी टाइम, डे हो, नाइट हो, रात हो, दिन हो, ही नेवर रिफ्यूज टू ईट। मतलब कि आप जब भी खाना देंगे वह खाता ही था, बहुत लालची था। ही नेवर बिलीव्ड इन गोइंग टू वॉक। और वह बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था वॉकिंग पे, डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और वॉकिंग करना ट्रिकी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सो ही वॉज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर हर प्रेजेंट कंडीशन। सो हम हाँ कह सकते हैं कि ट्रिकी भी अपनी कंडीशन के लिए जिम्मेदार है, और हम उस पर ब्लेम कर सकते हैं उसकी खुद की कंडीशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पॉम्फेरी? कि क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से मिसेस पॉम्फेरी हैं, जो अपने डॉग ट्रिकी को इतने अच्छे से रखती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश करती हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखती हैं, तो ऐसे भी क्या कुछ पेरेंट्स होते हैं? So the answer is yes. I think that there are many parents like Mrs. Pomfrey in the story who are too much possessive about their kids। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें लगता है कि मिसेस पॉम्फेरी की तरह बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लेके पॉसेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। सो यस, देर आर पेरेंट्स लाइक मिसेस पॉम्फेरी। ओके स्टूडेंट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was the narrator shocked at ट्रिकीज अपीयरेंस? कि आखिरकार जो नरेटर था हमारे डॉक्टर हेरियट थे, वह ट्रिकी को देखकर, अपीयरेंस को देखकर, उसके अपीयरेंस को देखकर इतने ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं? तो द आंसर इज द नरेटर वॉज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट। वो इसलिए शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ट्रिकी को जब देखते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूजली फैट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा और हट्टा कट्टा सा दिखने नज़र आता है। His eyes looked bloodshot. He could walk with difficulty। और उसकी आइज़ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और his eyes looked bloodshot and he could walk with difficulty। और इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि वह उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। That's why he was very shocked। So अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why was Dr. Harriet worried about Turkey? तो डॉक्टर हेरियट जो थे वो क्यों ज़्यादा वरीड थे ट्रिकी को लेकर? सो द आंसर इज डॉक्टर हेरियट वॉज वरीड बिकॉज ट्रिकी वॉज बिकमिंग फैटियर एंड फैटियर डे बाय डे। क्यों डॉक्टर हेरियट वरीड थे, उसके बारे में चिंतित थे? क्योंकि वह देख रहे थे कि जो
हमारा ट्रिकी था वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, मोटा पे मोटा होते जा रहा है, वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई ही वॉज वेरी वरीड कि वह मोटा पे मोटा होते जा रहा है। ही वॉज डूइंग नो एक्सरसाइज, और वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसलिए वह दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, मोटा होते जा रहा है। ही वॉज जस्ट लाइंग एंड ऑल्सो नॉट प्लेइंग विथ अदर डॉग्स, कि वो बस लेटा ही रहता है और दूसरे डॉग के साथ खेलना भी पसंद नहीं करता, नहीं खेलता है। दैट्स वाई डॉक्टर हैरियट वॉज वेरी मच वरीड अबाउट ट्रिकी एंड अबाउट हिज हेल्थ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज मिसेस पॉम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, कि आखिरकार जो मिसेस पॉम्फेरी थी वो क्यों ट्रिकी के बारे में वरीड थी, वो क्यों चिंतित थी। So the answer is Mrs. Pomfrey is worried and distraught about because Tricky would not eat anything। जो मिसेस पॉम्फेरी थी वो क्यों worried थी, क्योंकि ट्रिकी would not eat anything, क्योंकि जो उनका ट्रिकी था, डॉग था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। He even is not ready to eat his favorite dishes, और ना इतना ही नहीं कि वो खाना नहीं खा रहा था, उसकी जो फेवरेट डिशेज थी, जो अभी कभी भी मना नहीं करता था, उन्हें भी वह नहीं खा रहा था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या थी, वरीड थी कि वो अपनी फेवरेट डिश खाना कभी नहीं छोड़ता था, और वो तो किसी भी डिश को खाने से कभी मना नहीं करता। दैट्स वाई शी वॉज वरीड। ट्रिकी हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ड्रग एंड पेंटिंग। और क्या हो रहा था कि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा था, बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसे उल्टियाँ हो रही थी, और वो अपना सारा दिन का टाइम सिर्फ लेटे हुए, लाइंग ऑन रग मतलब कि रग पे और सोए हुए, और पेंटिंग मतलब कि वह बहुत ही ज़्यादा उदास सा, परेशान सा, और थोड़ा सा पेंटेड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। ट्रिकी डिडंट इवन वांट टू गो फॉर वॉक, ट्रिकी डिडंट इवन वांट टू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग, और वह ना तो वॉक के लिए भी जा रहा था और कुछ भी करना पसंद नहीं कर रहा था, बस वह रग के ऊपर सोया और पेंटिंग था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और बस बिस्तर रग के ऊपर सो रहा था, और अपना जो फेवरेट फूड था वो भी खाना उसने बंद कर दिया था। दैट्स वाई मिसेस पॉम्फेरी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। So the first question is, what treatment was given to Tricky by डॉक्टर हैरियट, कि आखिरकार जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया, क्या उन्होंने उसका इलाज किया। सो द आंसर इज डॉक्टर हैरियट रियलाइज दैट हिज ओनली प्रॉब्लम इज, ही यहाँ पे हिज किसके लिए यूज़ किया गया है, ट्रिकी के लिए, कि ट्रिकी की आखिरकार क्या प्रॉब्लम थी। ही इज़ ओवर पैम्पर्ड एंड ओवर फीड, यहाँ पे ओवर फीड स्पेलिंग गलत लिखी है, OVERFEED। तो ट्रिकी की सिर्फ यही गलती थी कि ही इज़ ओवर पैम्पर्ड, मतलब कि उसे बहुत ही लाड़ प्यार से रखा गया था। किसने रखा था, जो मिसेस पॉम्फेरी थी उन्होंने रखा था। एंड ओवर फीड मतलब कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाया गया था। ही कीप्स द डॉग अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, मतलब कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा, उस पर उसके तरफ देखा, बस उन्होंने ऑब्जर्व बस किया। ही डजेंट गिव हिम एनी मेडिसिन्स, और उन्होंने कुछ भी मेडिसिन्स उसे नहीं दी ट्रिकी को, सिर्फ उसे अंडर ऑब्जर्वेशन बस रखा। फॉर 2 days ही डजेंट इवन गिव हिम फूड, 2 दिन तक तो उन्होंने उसे फूड भी ऑफर नहीं किया, डॉक्टर ने उसे फूड भी नहीं दिया 2 दिन तक। ही कीप्स हिम ओनली ऑन प्लेंटी ऑफ वाटर, बस उन्होंने उसे क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब कि बहुत सारा पानी पिलाया बस। व्हेन डॉक्टर नोटिस्ड हिम गोइंग टूवर्ड्स द बॉल्स फॉर फूड, देन ओनली ही मेक्स हिम रन टू गिव फूड, जब उन्होंने देखा कि 2 दिन बाद वह धीरे धीरे चल के फूड के बाउल के पास जा रहा है, देन ही गेव हिम फूड, 2 दिन बाद फिर उन्होंने उसे थोड़ा खाना दिया। ट्रिकी स्टार्ट मिक्सिंग विथ अदर डॉग्स, धीरे धीरे क्या होने लगा कि ट्रिकी भी जो था वो वहाँ के जो और अदर डॉग्स थे उनके साथ भी मिलने लगा। एंड बिकम एक्टिव, और वो धीरे धीरे क्या होने लगा, एक्टिव होने लगा, सक्रिय होने लगा, उनके साथ खाने और खेलने में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी निभाने लगा। आफ्टर अ फोर्टनाइट द डॉग इज कम्प्लीटली क्योर्ड, और कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ रातों बाद द डॉग वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, मतलब कि वह कम्प्लीटली ठीक हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के, ओनली
डॉक्टर जो हैरियट थे उस पर ऑब्जर्व करते हैं और उसे कुछ दिन के लिए खाना ना दे के नॉर्मल डॉग्स की तरह उसे भी फीड करते हैं, उनके साथ ऐसा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कि व्हाई डज मिसेस पॉम्पेरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि आखिरकार जो मिसेस पॉम्पेरी थी, ट्रिकी की जो लेडी थी, मालिक थी, उन्हें क्यों लगता था कि जो डॉग की रिकवरी है, मतलब कि डॉग जो ठीक हुआ उनका ट्रिकी, वह क्या है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ऐसा करके उन्होंने लास्ट में बोला था कि ये जो रिकवरी है वो क्या है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, हमारी सर्जरी की जीत है। सो द आंसर इज कि ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 वीक्स, की जो ट्रिकी था वो कम्प्लीटली ठीक हो गया कितने दिनों में, 2 वीक्स में। ही हैड बीन टर्न इनटू अ हार्ड मसल एनिमल, और वो कैसे जो हो गया, टर्न इनटू अ हार्ड मसल एनिमल, बहुत अच्छा हट्टा कट्टा मसल्स वाला एनिमल बन गया। अपॉन सीइंग मिसेस पॉम्परी, ट्रिकी रन टूवर्ड्स हर एंड जम्प्ड ऑन हर लैप एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, और जैसे ही ट्रिकी को लेने मिसेस पॉम्पेरी आती हैं तो ट्रिकी दौड़ते हुए उनके ऊपर जाता है और जंप करता है उनके ऊपर, और ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को चाटने लगता है। सी वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी ट्रिकी ऑल वेल, और यह देख के जो मिसेस पॉम्पेरी थी वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं अपने जो डॉग है ट्रिकी को ऐसा स्वस्थ देखकर। एंड सो she says as a token of gratitude that it was a triumph of surgery, तो ये बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ होकर, बहुत ही ज़्यादा खुश होकर आखिरी में डॉक्टर से बोलती हैं कि डॉक्टर साहब फाइनली ये क्या है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब कि जो आपने जो ट्रीटमेंट किया है उसकी जीत है, जो हमारा ट्रिकी है वो इतना खुश है, अच्छा है, स्वस्थ हो गया है, ही हैज़ जनरेट हिज हार्ड मसल्स एनिमल बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, फिट हो चुका है और स्वस्थ हो चुका है। तो फाइनली इसीलिए वो क्या बोलती हैं, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो हमारे लेसन का भी नाम था। सो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू।